डाबरा एसडीएम राघवेंद्र पांडे दबंग न्यूज के डबरा कार्यालय पर पहुंचे और दबंग न्यूज के विशेष संवाददाता मनोज चतुर्वेदी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना के संकट की स्थिति में भाई अपनी बहन को कोरोना से सुरक्षा का वचन दें। उन्होंने कहा कि बलि जानवरों की नहीं, कोरोना की दीजिए। उन्होंने लॉकडाउन के बारे में कहा कि त्योहार पर 11 बजे तक मात्र दूध की डेयरी, मिठाई की दुकान खोली जाएगी। उन्होंने सभी को संदेश दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एसडीएम ने कार्यालय में शिव की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। मैं मनोज कुमार चतुर्वेदी दबंग न्यूज चैनल विशेष संवाददाता इस समय अपने डबरा स्टूडियो पे हूँ, जहाँ पे मेरे साथ डबरा अनुविभागीय अधिकारी श्री राघवेंद्र पांडे जी हैं और वर्तमान की स्थिति पर त्योहार भी आ रहे हैं और कोरोना की स्थिति, एक आपदा जो देश में चल रही है, उस पर विशेष चर्चा करते हैं। आइएगा डबरा स्टूडियो। पहले तो आपका दबंग न्यूज चैनल के ऑफिस में आने पर धन्यवाद। थैंक यू। वर्तमान की स्थिति में जो आप जैसे कोरोना की आपदा है और अब त्योहार भी आना शुरू हो गए हैं और त्योहारों का पे विशेष सोशल डिस्टेंस का बहुत महत्व है, क्योंकि इस आपदा में उस पर आपका कैसे? हाँ, इस समय हमारे लिए कठिन चुनौती का समय है, क्योंकि डबरा में विगत 2 हफ्ते में कुछ केस कोरोना पॉजिटिव के भी आए हैं और इसी बीच में त्यौहार का समय आ गया है। मौसम भी कुछ परिवर्तनशील हो रहा है, तो ऐसे समय में संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है और त्यौहार चूँकि लोगों को मनाने से रोका नहीं जा सकता, इसलिए इसको किस प्रकार से करें कि कम से कम खतरा हो और त्यौहार भी हो जाए। उसके लिए आदरणीय डीएम महोदय ने जो आदेश जारी किया है, उसको कंप्लायंस कराने के लिए आज हमने अलग अलग ग्रुपों की बैठक ली है, उनको पाबंद किया है बहुत सारी बातों के लिए, और किस तरह से राखी करेंगे, किस तरह से ईद करेंगे, ये सारी बातें हमने तय कर ली हैं। और उसकी कंप्लायंस के लिए भी हमने टीम बना दी है जो इसको पूरी तरह से लागू करेगी। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना एक कठिन चुनौती है। हमने एक टीम इसके लिए अलग से बना दी है जो लगातार लोगों को सचेत कर रही है, जागरूक कर रही है और जुर्माने भी कर रही है। हमने पिछले 3-4 दिनों में लगातार 5-6 हज़ार रुपये के जुर्माने ऐसे काफ़ी 50-60 लोगों पे जुर्माने करते रहते हैं। तो ऐसे करके हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, सचेत भी कर रहे हैं, उनके काम भी चल जाए ये भी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारे कंटेनमेंट जोन है कोरोना के, जहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं, उनको हम पूरी तरह से टाइट करके रख रहे हैं, उनको और अधिक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि अपन कंट्रोल करके रखें और आपका जो डबरा पे थे अपने पहले चैन तोड़ने में भी कामयाब रहे, अब फिर आ रहे हैं, तो उसी रूप में आपको और नहीं लगता कि थोड़ा जैसे ग्वालियर कलेक्टर कौशल सिंह जी ने कहा है कि आप लोगों से मीटिंग की कि पूरा टीम वर्क के काम कर रहे हैं और जहाँ पे भी थोड़ी भी कमी या कोई हो उसको और सुधार के सख्त किया जाए? सरकार भी आपने देखा होगा, अभी हमने परसों करीब 550 लोगों का सैंपल कराया था रेंडमली, ये चेक करने के लिए कि क्या कोई सामाजिक संक्रमण तो नहीं डबरा में। तो बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि जितने भी पूल सैंपलिंग कराई थी पूरे ग्रुप की, किसी का कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। 500-550 पूरे नेगेटिव आए हैं। तो इससे ये साबित होता है कि डबरा में कोई सामाजिक संक्रमण नहीं है और जो भी आते हैं वो बाहर से कुछ लोग आते हैं जो लेके आते हैं, तो उनके संपर्क में जो लोग आते हैं वो पॉजिटिव आ जाते हैं। बाकी यहाँ समाज में ऐसा कोई संक्रमण नहीं फैला है, इसके लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, उसमें काफ़ी हद तक सफल भी है। जैसा कि आपने बताया था कि ये ना फुल सैंपलिंग की है और ये अनूठी अपनी वो शुरुआत थी। आपने बिलौगा, आपका आंतरी, आपके डबरा काफ़ी और 550-600 लोगों का एक साथ करना, सैंपल करवाना एक बहुत अच्छा है, एक सराहनीय कार्य होता है। उसमें अपन सबसे बड़ी आपने खुशखबरी दी कि उसमें कोई भी ऐसा पॉजिटिव नहीं आया, जो अच्छा संकेत आगे के लिए है। तो वर्तमान की स्थिति में जैसे आपका लॉकडाउन का भी आपने वो प्रोसेस किया त्योहार को देखते हुए, उस पर क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, इसके लिए ये है कि जितनी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो एक सीमित समय में ले ली जाएं। सवेरे 11 बजे तक का समय दिया गया है, तो जिसको भी आवश्यकता है आगामी 3 दिनों में मार्केट जो है बंद रहेगा, लेकिन वो 11 बजे तक खुल सकेगा। जो आवश्यक चीज़ें हैं उनकी सप्लाई कर सकेंगे। तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से भी अपील करेंगे कि अपनी जो केवल ज़रूरी आवश्यकताएँ हैं वही उन्हीं की खरीदारी करें और मिलना जुलना भी कम से कम रखें। राखी के त्यौहार में भी आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम से राखियाँ पहुंच रही हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप हर घर में जाएं। जहां सुविधापूर्वक पहुंच सकते हैं, जो आवश्यक है वही करें। हमने मुस्लिम भाइयों से भी कहा है कि वो इसके लिए
नमाज को अपने घरों में अदा करें। जो उनके यहाँ बकरीद पे जो भी कार्यक्रम होता है वो घर में ही करें, कोई सामूहिक कार्यक्रम न करें। तो दोनों समाज के लोग समझदार लोग हैं यहाँ पे डबरा में, तो मुझे उम्मीद है कि वो हम इस त्यौहार के समय को भी आसानी से निकाल ले जाएंगे। जैसे कौशलें जी भी इस पर निगाह रखें और ऊपर से भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी प्रशासन नजर। और एक काम है, एक मैंने अभी बात भी हुई उस पर भी चर्चा है। जैसे आप कहते हैं, वो कहावत है कि जहान है तो जहान है, जहान है तो जहान है। तो वर्तमान की स्थिति में यदि आप है ना, जो संक्रमण ना फैले और एक दूसरे से जो वो वाला वायरस ना फैले, तो रक्षा के लिए ही रक्षाबंधन कहलाता है। ईद भी एक है ना, मिलन प्रेम के लिए। तो उस पर आप क्या संदेश देने चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम कहेंगे कि रक्षा करनी है अगर किसी भाई को, किसी बहन की, तो वो उसको कोरोना से रक्षा करे। और बाकी चीज़ें तो दो दिल के रिश्ते हैं, तो ये तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो इस तरह का माहौल बनाए कि वो कोरोना से रक्षा हो सके, बहन का भी परिवार, उसका खुद का भी परिवार। तो ये रक्षाबंधन का असली मतलब है। और बकरीद पे हम ये कहना चाहेंगे कि आप अगर किसी को मारना है तो कोरोना वायरस को मारो और उसकी बलि चढ़ाओ। उसके लिए जो आपकी सोशल डिस्टेंसिंग और SMS सिस्टम का पालन है, उसको पालन को करें और एक पूरी सावधानी बरतते हुए इस त्यौहार को मनाएं, तभी इन दोनों त्योहारों की सार्थकता है। एक बात और है, जैसे आते हैं चूँकि कोरोना के कारण काफ़ी चीज़ें प्रभावित हुई हैं, लेकिन मैंने देखा कि साइड में कोरोना के कारण पूरा आप लोगों ने, आप ग्वालियर कलेक्टर महोदय के ने, आपने के निर्देशन में आपने भी एक निगरानी बनाए रखे हैं। और कोरोना के साथ साथ जो जरूरी चीज़ है उस पर ही है। ऐसे ही आपने अभी सेम मॉनिटरिंग करके मेरे को साक्षात्कार चैनल को भी बताया था कि नहर का पानी वाली समस्या किसानों के लिए अपने मॉनिटरिंग करके, उस पर वर्तमान की स्थिति में क्या कहना है? हाँ, बहुत सारे काम एक साथ चल रहे हैं पैरेलल, जिसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जो जनहित की योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं, सारी योजनाएं खोल दी गई हैं, उनकी कार्रवाई सब लगातार चली रही है। और जो भी किसानों की तत्काल खाद बीज की समस्या हो या पानी की समस्या हो, वो तो तत्कालिक समय पे ही करना आवश्यक है, उसके लिए उसको टाल नहीं सकते। तो उस काम को हम लोग तत्काल करते हैं। और ऐसे ही अब खेती बाड़ी का समय है, तो किसानों की ज़मीन संबंधी समस्याएं भी बहुत आ रही हैं, तो उनको भी हम लोग हैंडल करते हैं और टैकल करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। आपने जैसा किसानों की एक समस्या पे लिया, तो वर्तमान की स्थिति में हालांकि निगरानी रखें, कुछ कारण हो जाते हैं, उसके कारण चूक भी हो जाती है थोड़ा। कि किसानों की एक समस्या सामने आ रही है कि थोड़ा कम परसेंट में है, लेकिन है उसको कि बिजली की कटौती हो रही है थोड़ा। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेंटेनेंस की समस्या आ रही है। और यहाँ जो होम फीडर है और एग्रीकल्चर फीडर है, दोनों में कई बार टकराव पैदा हो रहा है। ये कृषि क्षेत्र का एरिया है डबरा के आसपास के गांव का, तो वहाँ पे जो होम फीडर की लाइन गई है, उससे लोग एग्रीकल्चर लाइन का कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसमें तमाम फॉल्ट पैदा हो रहे हैं। उस फॉल्ट के चक्कर में जो सप्लाई है, बिजली की सप्लाई, वो बाधित हो रही है। और ईश्वर ने अगर मेहरबानी की, अगर बारिश अच्छी हो गई तो फिर ये समस्या काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। अभी खेती में सिंचाई के लिए, धान की खेती के लिए सारा प्रेशर बिजली पे ही है। सब लोग बोर से अपना काम करना चाहते थे, लेकिन आज खुशी की बात है, हम आपके स्टूडियो में आए और बाहर अच्छी खासी बारिश हो रही थी, तो ये एक अच्छा संकेत है। ये मेरे ख्याल से ये समस्या हल हो जानी चाहिए। नमस्कार, थैंक यू। आपने एकदम मेरे से कहा कि ना बारिश का है, तो यही उम्मीद करते हैं कि बारिश अच्छी हो, किसानों के चेहरे पे खुशी हो। और अपन है ना, जैसे आप हमेशा कहते हैं, ग्वालियर कलेक्टर कौशल साहब ने भी कहा, और सभी कहते हैं कि हम हर कीमत पे कोरोना को हराएंगे, उस पर भी बात करते हैं। अब एक प्रश्न और है, जैसे आपने वर्तमान में निगाह रखे हुए हैं, और ये जो मास्क वाला जो सिस्टम है, जुर्माना भी लगा रहे हैं, तो इसका हमने फीडबैक भी लिया, जनता से भी जाना, तो उसमें बहुत ही अच्छा आपके ये स्वागत योग और आपके स्वागत सब तारीफ करना चाहिए। अब उसमें कहीं ना कहीं जो और सख्ती की जाए, इसको और लागू किया जाए, तो उस पर आप विचार कर रहे हैं? यहाँ एक्चुअली डबरा ग्रामीण पृष्ठभूमि का क्षेत्र है, तो शहरी लोगों को तो काफ़ी हद तक हम लोग पाबंद कर लेते हैं, लेकिन जो गांव से लोग आते हैं तो वो एक गमछा तौलिया लेके आते हैं बस, और उनको इसके लिए पाबंद करना एक कठिन काम होता है। तो नए नए लोग आते रहते हैं मार्केट में, तो उसके हिसाब से सबको जागरूक करना पड़ता है अलग अलग। तो उसमें थोड़ी समस्या जरूर आ रही है, लेकिन धीरे धीरे वो संदेश गाँव तक पहुँच रहा है। और जैसे ही ये पूरे क्षेत्र में बात स्थापित हो जाएगी कि बिना मास्क के हम चलेंगे तो हमें दंडित होना पड़ेगा, तो फिर वो इसको अपनी हैबिट में ले लेंगे।
साफा का भी एक उपयोग, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि साफी को भी बांध के आप मुंह को ढकें, हाँ, वो भी उसको बांधने के लिए कब से बोला चल है, रहा है। बस लेकिन जागरूकता अभियान वो चलाने की थोड़ी आवश्यकता सफाई है। का ध्यान रखें। वो साफी